हेलो फ्रेंड, आज हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आए हैं। अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें कंप्यूटर से भी सवाल पूछे जा रहे हैं और आज हमने इस वीडियो में जितने भी 50 सवाल इस वीडियो में लिए हैं वो सभी 13, 14, 15 को जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें यही सवाल आपके आए हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद, अच्छे से समझने के बाद आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि कंप्यूटर से कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। हमारा पहला सवाल ये है, जो अभी एग्जाम में ये पूछा हुआ सवाल है, 13 तारीख को पहली शिफ्ट में ये सवाल पूछा था। ठीक है, तो पहला सवाल ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट सक्रिय विंडो का सिस्टम मेनू खोलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एल्ट प्लस स्पेस को। ठीक है, इसको दबाने के बाद जो है आपका सक्रिय विंडो का सिस्टम ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यह था कि विंडोज 11 टास्क मैनेजर में कौन सा टैब उपयोगकर्ता को चल रहे उन अनुप्रयोग की प्राथमिकता बदलने की सुविधा देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डिटेल्स। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यह है कि दो लचीली परतों को एक साथ दबाकर कार्य करने वाली कौन सी टच तकनीक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेसिस्टिव टच, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है कि यदि कॉन्फिग डॉट इनी नामक फाइल मुख्य ड्राइव की रूट डायरेक्टरी में है तो उसका सही एब्सोल्यूट पाथ क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये वाला। ठीक है, आपको जो है ये वाला ऑप्शन पर ही टिक लगा देना है और आपका सवाल सही हो जाएगा। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यह है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा मुख्य घटक मेमोरी प्रबंधन तथा प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंडोज कर्नेल, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और आपको लगे कि हमने आपको एक अच्छी जानकारी दी है तो इसको एक जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि मैं सभी एग्जाम के लिए जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे कि आरआरबी हो गया, एनटीपीसी हो गया, यूपी पुलिस का हो गया, एसएससी का हो गया, डी ट्रिपल एसबी का हो गया, मैं सभी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट सिर्फ प्रीवियस पेपर से जो सवाल पूछे जाते हैं मैं सिर्फ वही अपने सवाल में इसमें लेके आता रहता हूँ। तो इसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यह है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइल को सिस्टम फाइल माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डॉट डिल। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यह है कि विंडोज 11 में डॉट एम एस आई एक्सटेंशन वाली फाइल मुख्यतः किस कार्य के लिए प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों, आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा इस वीडियो में कि जो कंप्यूटर के जो सवाल है वो इस लेवल के पूछे जाते हैं और यही इस पेपर जो आप यही सवाल जो आपके अभी पूछे भी हैं, ये 13, 14 और 15 तारीख के जो भी शिफ्ट में जो सवाल हुए हैं, मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ वही सवाल बता रहा हूँ जो सवाल ये पूछे हुए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यह है कि विंडोज 11 में आंशिक नाम वाली फाइलों को खोजने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। स्प्रेडशीट अनुप्रयोग में आयात किए जाने योग्य संरचित डेटा को संग्रहित करने के लिए कौन सा फाइल प्रकार सबसे उपयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डॉट सी एस वी। अगला सवाल देखेंगे। किसी पैटर्न से मेल खाने वाली फाइलों को खोजने के लिए किस वाइल्ड कार्ड का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो अब देखते हैं हम अपना अगला सवाल। अगला सवाल यह है कि विश्व का पहला व्यावसायिक माइक्रो प्रोसेस इंटेल 4004 किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1971 में। अगला सवाल है, गीगो यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट शब्द कंप्यूटर की किस विशेषता से संबंधित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिशुद्धता से संबंधित होता है, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। तो सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो सवाल यह था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से किस
मुख्य रूप से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच डेटा एवं निर्देशों के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। यह सिस्टम के लिए कोर के रूप में कार्य करता है। ये जो आप देख रहे हैं डैश, यहाँ पे एक जो ऑप्शन इसको रखना है, जो एक सवाल पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है संसाधन प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यह था कि सीडी और डीवीडी जैसे मुख्य स्टोरेज माध्यम ऑप्टिकल तकनीक का उपयोग करते हैं, जबकि एचडीडी बिट्स को स्टोर करने के लिए तकनीक पर निर्भर करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये था कि मारिया उन स्टार्टअप प्रोग्राम और सेवाओं को परिबंधित करना चाहती है जो विंडोज 11 के शुरू होने पर स्वतः चलती है। इसके लिए कौन सी उपयोगिता सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि MS कॉन्फिग। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है कि विंडोज 11 में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC स्कीप, ठीक है, दबाने पर कौन सा टूल तुरंत खुलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। CPU और कीबोर्ड माउस जैसे परिधीय उपकरणों के बीच डेटा प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डिवाइस ड्राइवर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। SRAM को DRAM से अलग करने वाला मुख्य गुण कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि SRAM अधिक तेज और अधिक महंगी तथा कम विद्युत खपत वाली होती है। ठीक है, इसमें जो है इन SRAM और DRAM में ये अंतर होता है। अगला सवाल देखेंगे। उच्च गति स्कैनर द्वारा भौतिक दस्तावेजों की सटीक डिजिटल छवि बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ठीक है, यानी कि इसकी शॉर्ट में बोला जाता है OCR। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कंप्यूटर की डिलीजेंस विशेषता की सीमा को कौन सा उदाहरण दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गलत इनपुट के कारण गलत आउटपुट को देना। ये जो है कंप्यूटर की डिलीजेंस की विशेषता को, जो इसका उदाहरण को इसको समझाता है। अगला सवाल देखेंगे। रैम को रैंडम एक्सेस क्यों कहा जाता है? तो इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि डेटा को किसी भी स्थान से सीधे एक्सेस किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है कि इंसर्ट मोड और ओवरराइट मोड के बीच टॉगल करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि INS। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम अपना अगला सवाल। अगला सवाल यह है कि 2025 में लॉन्च किया गया भारत का पहला 1.0 GHz और 64 बिट ड्यूल कोर स्वदेशी प्रोसेसर कौन सा था? तो इसका सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शक्ति X64 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अगला सवाल है। विंडोज़ कंप्यूटर पर गतिविधियों के वास्तविक समय प्रवाह की निगरानी करने का एक तरीका क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टास्क मैनेजर का उपयोग करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है? तो इसका सही आंसर है वो है स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण कंप्यूटर की बिना थकान के निरंतर कार्य करने की क्षमता या प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही आंसर है वो है डिलीजेंस, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। बूटिंग प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बायोस, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल देखेंगे। अधिकांश वेब ब्राउज़रों में जब एक ब्राउज़र में कई टैब खुले होते हैं तो कंट्रोल प्लस टैब दबाने से कौन सी क्रिया होती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी यानी कि दाईं ओर अगले टैब पर जाता है। ठीक है, मतलब कि कंट्रोल प्लस टैब को दबाएंगे तो एक नया टैब जो आपको ओपन हो जाएगा, सीधे हाथ की तरफ होता है वो। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सवाल। निम्न में से कौन सा शॉर्टकट चयन किए गए आइटम की प्रॉपर्टी को खोलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि एल्ट प्लस एंटर को दबाने से। ठीक है, अगला सवाल है, कंप्यूटर सिस्टम की कौन सी विशेषता उसे सैकड़ों में अत्यंत जटिल गणनाएं करने में सक्षम बनाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि गति। अगला सवाल है, भौतिक रूप से एक सीपीयू को एक या एक से अधिक माइक्रो चिप्स पर स्थापित किया जाता है जिन्हें के रूप में माना जाता है। ये रिक्त स्थान वाला ऑप्शन सॉरी सवाल है, ये डैश जो है यहाँ पे ऑप्शन रखा जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है माइक्रो प्रोसेसर यानी कि ऑप्शन ए, जिन्हें माइक्रो प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना। अगर किसी सवाल को लेकर आपको डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करना है, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा तुरंत। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला सवाल। कंप्यूटर के सभी कोरों में कुल प्रोसीजर उपयोगिता किस सेक्शन के अंतर्गत पाई जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टास्क मैनेजर यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, अगला सवाल ये क्या है, मनुष्य के विपरीत कंप्यूटर दिन भर एक ही कार्य को दोहराते हुए भी थकावट या ऊब महसूस नहीं करता, लेकिन कंप्यूटर की यह विशेषता क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिलीजेंस यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना अगला सवाल है। तो अगला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा फीचर मुख्यतः स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से अलग करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर्मूला का उपयोग करके गणना करना यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक विद्यार्थी विंडोज 11 में किसी फाइल पर डबल क्लिक करता है और एक प्रोग्राम तुरंत चलने लगता है। फाइल कोई दस्तावेज या चित्र नहीं है बल्कि सीधे सॉफ्टवेयर लॉन्च करती है। निम्नलिखित में से किस फाइल प्रकार के खुलने की सबसे अधिक संभावना होती है? ठीक है, सवाल थोड़ा कठिन है लेकिन इसको हम पढ़ेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल है, ई कॉमर्स और वित्तीय व्यापार के लिए सॉरी ई कॉमर्स और वित्तीय व्यापार के क्षेत्र में निवेश संबंधी निर्णयों को सूचित करने के लिए तेजी से बदलते बाजार डेटा की बड़ी मात्रा का विश्लेषण करने तथा जटिल पैटर्न का पता लगाने के लिए कंप्यूटर का कौन सा एप्लीकेशन आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है वो है रियल टाइम प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। ठीक है, ऑप्शन सी। दोस्तों थोड़ा बोलने में पहली बार में थोड़ा एक बार में नहीं बोला जा सकता, मतलब होता है कभी कभी, तो आप भी समझ रहे होंगे कि पहली बार में मतलब जुबान पर नहीं आता है, तो आप जब सोच समझ लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखेंगे, कंप्यूटर पर डॉट WMA फाइल से क्या तात्पर्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंडोज़ मीडिया ऑडियो फॉर्मेट यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, हार्ड डिस्क पर संग्रहित डेटा को CPU द्वारा एक्सेस करने से पहले किस मेमोरी यूनिट में स्थानांतरित किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है वो है प्राइमरी मेमोरी में यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, CD और DVD जैसे माध्यम ऑप्टिकल तकनीक का उपयोग करते हैं जबकि HDD बिट्स को संग्रहित करने के लिए डैश तकनीक पर निर्भर करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मारिया उन स्टार्टअप प्रोग्रामों और सेवाओं को प्रतिबंधित करना चाहती है जो विंडोज 11 के प्रारंभ होने पर स्वतः चलती है। निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज यूटिलिटी इस कार्य के लिए समर्पित स्टार्टअप और सर्विस टैब प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि MS कॉन्फिग। ठीक है, अगला सवाल है, विंडोज 11 में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC दबाने पर कौन सा टूल तुरंत खुल जाता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि टास्क मैनेजर। चलो अगला सवाल देखेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर का कौन सा घटक सीपीयू और कीबोर्ड या माउस जैसी परिधीय डिवाइसों के बीच डेटा प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। कौन सा अभिलक्षण एसआरएम को डीआरएम से पृथक करता है, जिसके कारण एसरैम का उपयोग सीपीयू कैश के लिए तथा डी रैम का उपयोग मुख्य मेमोरी के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एसरैम अधिक तेज, महंगी और कम विद्युत खपत वाली होती है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। वह तकनीक है जिसका उपयोग उच्च गति स्कैनर द्वारा भौतिकी दस्तावेजों से विस्तृत डिजिटल चित्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा OCR, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का एक मुख्य अभिलक्षण डिलीजेंस है। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य मुख्य रूप से कंप्यूटर सिस्टम की एक ऐसी सीमा का उजागर करता है जिसे उसके डिलीजेंस द्वारा दूर नहीं किया जा सकता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कंप्यूटर गलत आउटपुट उत्पन्न करता है क्योंकि प्रारंभिक डेटा त्रुटिपूर्ण होता है। अगला सवाल है। रैम को रैंडम एक्सेस क्यों कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डेटा को सीधे किसी भी स्थान से एक्सेस किया जा सकता है। अगला सवाल है। इंसर्ट मोड और ओवरराइट मोड के बीच टॉगल करने के लिए कौन सी कुंजी प्रयुक्त होती है? तो इसका सही आंसर है वो है INS, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 2025 में लॉन्च किया गया कौन सा स्वदेशी माइक्रो प्रोसेस भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता में एक मील का पत्थर साबित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका भी सही आंसर यही है, शक्ति X64। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। विंडोज़ कंप्यूटर पर गतिविधियों के वास्तविक समय के प्रवाह की निगरानी का एक तरीका क्या है? तो इसका सही आंसर है वो है टास्क मैनेजर का उपयोग करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला सवाल है और हमारी इस वीडियो का ये आखिरी सवाल है। तो सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट सक्रिय विंडो का सिस्टम मेनू खोलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि Alt प्लस स्पेस को दबाने से। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज की इस वीडियो में, जो कि आपके RRB NTPC एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल बिल्कुल पूछे जा रहे हैं। अगर आप भी अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं ना, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना, और ऐसे और प्रैक्टिस सेट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।